बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अकाउंटिंग 501 की असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस। इसकी लास्ट डेट मई 11 है और आप इसको मई 12 को भी सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस असाइनमेंट और आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो इंशाल्लाह यू विल गेट 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स इन वन ऑफ अकाउंटिंग 501 सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें सर ने हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। है तो क्वेश्चन एक ही, लेकिन उसके 3 पार्ट हैं। पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट जो हमारे पास है वो 3 नंबर का है। ठीक है जी। सारे क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक्ड हैं और ये सर ने ग्रेस पीरियड का भी इसमें जिक्र किया हुआ है। और जो गाइडलाइंस हैं इम्पोर्टेंट बस यही है कि MS वर्ड और MS एक्सेल की फ़ाइल में आपने सबमिट करवानी है असाइनमेंट, बस यही है। ठीक है जी। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने पेड में असाइनमेंट बनवानी है, पेड में सर्विस चाहिए, तो वो व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ है, उनको वहाँ अपनी असाइनमेंट का सोल्यूशन बनाने का वक्त भी नहीं होता और कुछ स्टूडेंट्स वैसे बहुत बिजी स्केड्यूल वाले होते, तो वो हमसे पेड में ही सर्विस ले सकते हैं। तीस टोटल एसेट उनके पास ये बन गए और पहले हमने टोटल एसेट कैलकुलेट करने हैं, करंट एसेट करने हैं। तो जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, नंबरिंग है, अपने इक्वेशन फॉर्मेट में लिखनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, करंट एसेट जब हमने मालूम करनी है तो उसका फार्मूला क्या है? टोटल एसेट को फिक्स्ड एंड लॉन्ग टर्म एसेट देंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट 40 लाख बनेंगे। ठीक है। इकाई, दर्ज, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख के करंट एसेट बनेंगे। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट करना है? उनकी लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करनी है। तो वो हमारे पास 35 लाख की बनेंगी। उसका फार्मूला यहाँ मैंने लिख दिया है, आप इनको लाइन में चेंज कर सकते हैं। जस्ट सेम टू सेम आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना सोल्यूशन। ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजिंग लाजमी करनी है। फिर हम कैलकुलेट करंट रेशो करेंगे। तो करंट रेशो मालूम करने के लिए हमें करंट एसेट का पता होना चाहिए कितने हैं और करंट लायबिलिटीज़ का पता होना चाहिए कितने हैं। तो वो हम स्टेप 2 और 3 में मालूम कर चुके हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो इसकी रेशो निकलेगी वो 1.14:1 निकलेगी। ठीक है। फिर हम इनके क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 15 लाख के बनेंगे। और फिर कैलकुलेट करेंगे क्विक रेशो, क्योंकि क्विक एसेट जब तक हमारे पास नहीं होंगे तो उस वक्त हम क्विक रेशो नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए पहले वो मालूम किया। तो हमारे पास जो क्विक रेशो बनेगी वो 0.43:1 बनेगी। तो हमारे पास जो करंट रेशो है वो 1.14:1 है और जो क्विक रेशो है वो 0.43:1 है। अब सर ने बी पार्ट में इसमें हमने कहा है कि अगले 3 महीनों में कंपनी ने तकरीबन 18 लाख टू इट्स शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स एंड सेल इन्वेंट्री वर्थ ₹15 लाख ऑन कैश। ठीक है। और उन्होंने 15 लाख की इन्वेंट्री को सील किया अगले 3 महीनों में। तो जो उनके अपडेटेड फिगर्स हैं आपने
कैलकुलेट करने हैं, ये सर ने नीचे हमें दे दिया है कि करंट रेशो, क्विक रेशो, और अगर उसमें कुछ